जादू है, नशा है। ये बात हो रही है गोल्ड के लिए। क्या गोल्ड में कोई बड़ा जादू हो रहा है? क्या गोल्ड पर तेजी का नशा छा गया है? इसी पर हम आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि रोज जब आप सुबह उठते हैं तो आपको गोल्ड के नए भाव के दर्शन होते हैं, और वो भाव होता है नए रिकॉर्ड पे। आज एमसीएक्स पर गोल्ड ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, जबरदस्त तेजी आई। अब सवाल यह है कि क्या गोल्ड पर जो ये नशा छाया है तेजी का, क्या ये नशा अभी गोल्ड पर कंटिन्यू रहेगा? क्या सारे फंडामेंटल गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी के आ गए हैं? क्या गोल्ड की तेजी अभी रुकने वाली नहीं है? अलग अलग अनुमान क्या है? या फिर गोल्ड अनुमान से ज्यादा छलांग लगा रहा है, और क्या गोल्ड में कुछ गोता लगने की भी संभावना है? इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज गोल्ड में हुआ क्या है। ये कहानी जरा बहुत दिलचस्प है, आप जरा गौर से देखिए कि एक्चुअली गोल्ड में रोज हो क्या रहा है। आज आप देखिए एमसीएक्स पर जो घरेलू वायदा बाजार है, वहां पर गोल्ड ने 1,09,500 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है। कल भी रिकॉर्ड बनाया था, आज भी गोल्ड ने रिकॉर्ड बनाया है। तो सोने का दूसरा नाम है रिकॉर्ड। रोज गोल्ड का मार्केट रिकॉर्ड टच कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में $3695 का ऑल टाइम हाई गोल्ड ने टच किया है। कॉमेक्स पर बेतहाशा तेजी, एक हफ्ते में 3% से ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, बड़ी तेजी आई है। और सितंबर में अब तक, मतलब पिछले 9 दिन में गोल्ड के दाम करीब करीब 5% तक उछल चुके हैं। जबरदस्त तेजी आई है गोल्ड में। अब सवाल यह है कि गोल्ड की ये तेजी आखिर रुकती क्यों नहीं है, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। क्योंकि गोल्ड मार्केट को अब लग रहा है कि अमेरिका में इस महीने ब्याज दरें पक्के तौर पे घटने वाली हैं। इस पर मार्केट रोज रिएक्शन दिखा रहा है, रोज तेजी आ रही है। करीब करीब 93% जो एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि रेट कट होने जा रहा है अगले हफ्ते यूएस में। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने देखा है। अगस्त के जो जॉब के डेटा आए अमेरिका के, वो बेहद खराब आए, और जॉब डेटा खराब आने के बाद रेट कट की संभावना और बढ़ गई, और उसका भी बड़ा इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। जो लंबी छलांग गोल्ड का मार्केट लगाता हुआ दिख रहा है आपको, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका का वीक जॉब डेटा। फ्रांस में अब जो नई वजह ऐड हुई है वो ये कि फ्रांस में राजनीतिक संकट गहरा गया है। जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार गए हैं। अब 2 साल में 5वां प्राइम मिनिस्टर वहां पर चेंज हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, तो वहां से भी मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना है, और उससे सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। उसका इंपैक्ट भी आपको प्राइस के ऊपर दिख रहा है। 5वीं वजह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त बाइंग। 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के जो तमाम सेंट्रल बैंक हैं उनकी होल्डिंग यूएस की होल्डिंग से ज्यादा हो गई है। इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है लंबे समय से, और जबरदस्त बाइंग यहां पर सेंट्रल बैंकों की हो रही है, जिससे फिजिकल बैकअप गोल्ड मार्केट को मिल रहा है। ये 5 बड़ी वजह हैं जिसने गोल्ड मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत मजबूत किया है, बहुत तेजी आई है। अब जरा आप गोल्ड का सफर देख लीजिए, गोल्ड की चाल देख लीजिए। गोल्ड खुद कह रहा है कि आओ मेरी चाल देखो, और ये चाल भी बहुत दिलचस्प है। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से गोल्ड का मार्केट पिछले 5 साल में आगे बढ़ा है। ये देखिए आप, जुलाई 2020 में 50,000 का लेवल था गोल्ड का, 3 साल में हो गया 60,000 का लेवल। फिर एक ही साल में 10,000 रुपए गोल्ड के दाम बढ़ गए, 70,000 का लेवल आ गया। अप्रैल 24 से सितंबर 24 के बीच 5,000 रुपए की तेजी आई। लेकिन सितंबर 2024 से सितंबर, मतलब एक साल में आप देखिए करीब करीब आप ये मानकर चलें कि 35,000 के आसपास की तेजी आई। सबसे बड़ा जंप जो है वो लगा है सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के बीच। एक साल में करीब करीब 35,000 रुपए गोल्ड के दाम बढ़ गए। आप सोचिए, जिस गोल्ड के भाव ही 35,000 हुआ करते थे, उतने दाम बढ़ गए एक साल में, सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक। अब जरा हम आपको ग्लोबल मार्केट की चाल दिखाते हैं कि इस दौरान ग्लोबल मार्केट में किस तरह से गोल्ड का मार्केट बढ़ा है। ये कहानी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आप देखिए, 19-20 में $2,000 के आसपास का प्राइस था, 20-21 में बढ़ के हो गया ये $2,100 के आसपास पहुंचा, 21-22 में $2,080 के आसपास, 22-23 में $2,100, और फिर देखिए जो मार्केट यहां से बढ़ना शुरू हुआ 23-24 में $2,500 और अब $3,700 के आसपास। मतलब एक साल में करीब करीब $1,200 की तेजी गोल्ड में ग्लोबल मार्केट में भी आई है। बहुत तूफानी रफ्तार है, जबरदस्त चाल है, और सारे फंडामेंटल इस वक्त गोल्ड के सपोर्ट में आ गए हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गोल्ड पर जादू है या नशा है।
हमारे साथ आज की इस चर्चा में बात करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जोड़ रहे हैं मनसुख कोठारी साहब, जो कि को कन्वीनर हैं गोल्ड ज्वेलरी पैनल के। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता साहब, सेक्रेटरी इब्जा के, और साथ ही मनोज कुमार जैन है हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल मनसुख कोठारी जी आपसे, क्या गोल्ड की ये तेजी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है या आपको चौंका रही है तेजी सर? नमस्कार मित्र जी। जैसे आपने बताया, हम कुछ कुछ साल पीछे चले जाते हैं। जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद में कुछ कंट्रीज पे सैंक्शन लगे थे, तो लोगों का जो विश्वास है डॉलर्स के हटते जा रहा था। और फिर धीरे धीरे सेंट्रल बैंक ने बाइंग शुरू की है, और वो बाइंग 2-4 कंट्री से शुरू हुई। अब सारे मेजर्स, जो जितने मेजर इकोनॉमीज है या मेजर कंट्रीज है, वो सारे, उनकी सारी बैंक्स गोल्ड बाई कर रही है। तो कॉन्फिडेंस गोल्ड पे बढ़ते जा रहा है और मजबूत होते जा रहा है। अब जब जहाँ पे ट्रम्प और अभी जो टैरिफ वॉर का जो इशू चल रहा है, उसके और जहाँ पे डॉलर की डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, तो लोगों का जितना कॉन्फिडेंस गोल्ड पे बढ़ते जा रहा है, वे सारे फैक्टर्स सपोर्ट्स करते हैं कि गोल्ड और नई नई ऊंचाई पे जाएगा। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि सारे जो फैक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड अभी और नई ऊंचाई पर जाएगा, मतलब और बड़ी तेजी गोल्ड में अभी बाकी है। सुरेंद्र मेहता जी, आपको क्या लग रहा है सर, गोल्ड में कुछ जादू हो रहा है या गोल्ड पे नशा छा गया है तेजी का? और मृत्युंजय जी, एक जादू आप भूल गए, मैं ये भी जादू आपको बता दूं। आज पहली बार 22 कैरेट सोने का भाव हिंदुस्तान में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। अच्छा, 22 क्योंकि कैरेट ज्वेलरी, हाँ, ज्वेलरी 22 कैरेट जो है की हाँ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बिकती है। अच्छा, तो आज सुबह तमाम जितने भी ज्वेलर है, हर ज्वेलर अपने दुकान में एक साइन बोर्ड रखता है, तो ये जिसमें, सर, ये जीएसटी के साथ मेहता जी, जीएसटी के साथ? नहीं, जीएसटी के बिना, जीएसटी के बिना, जीएसटी के बिना 1 लाख और मेकिंग हाँ, चार्ज 1 के लाख बिना हो भी? गया। तो ओ माय ज्वेलर गॉड। अपने दुकान पर एक साइन बोर्ड रखते हैं जिसमें 5 डिजिट ही होते हैं। अब सारे वो साइन बोर्ड हटा रहे हैं क्योंकि अब 6 डिजिट उनको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक जादू और भी हुआ आज। हाँ, आ, आ, आपका जो सवाल था कि बिल्कुल जादू है। और मेरे ख्याल से जितने तमाम फैक्टर्स हैं जो आपने गिनाए हैं, साथ ही साथ उसमें एक फैक्टर और ऐड कर दें, जो ब्रिक्स नेशन की जिस प्रकार से बैठक हुई है, और उसमें ये लगभग एक कंसेंसस बन रहा है कि हम सारे ट्रेड बैरियर आपस में हटा देंगे, तो उससे भी गोल्ड में एक बड़ी तेजी आई है। मेरा मेरा मानना है कि ये तेजी छोटे मोटे करेक्शन की बात मैं नहीं करता, लेकिन ये तेजी $3800 तक जारी रहने की पूरी पूरी संभावना। मतलब मेहता जी कह रहे हैं कि $100 की तेजी अभी और यहाँ से बाकी है, वहां तक दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन मनोज जी, जब इस तरह की तेजी आती है, ठीक है, फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन जो डे ट्रेडर होते हैं, जो इंट्राडे के ट्रेडर होते हैं, उनकी धड़कन बढ़ जाती है कि पता इस भाव पर बाइंग का ट्रेड लूं या सेलिंग का ट्रेड लूं, कुछ समझ में नहीं आता है। आप क्या सुझाएंगे उनको? नमस्कार मृत्युंजय जी। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो गोल्ड की अभी जो रैली स्टार्ट हुई है, लगभग 98,000 से हम देख रहे हैं कि आज 1,09,500 का हाई यहाँ पे गोल्ड ने किया है। और इस रैली की सबसे बड़ी ब्यूटी ये रही है कि ये ग्रेजुअली आई है। मतलब हमने देखा है कि हर दिन मार्केट ने मौका दिया है ट्रेडर्स को, निवेशकों को यहाँ पे एंट्री के लिए। लेकिन किसी की जो मानसिकता, हम नॉर्मली देखते हैं कि जो साइकोलॉजी जो बनी हुई थी कि इतनी बड़ी तेजी सोने में आ नहीं सकती है, और उसी के चलते यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट में ट्रैप हुए, और वहां पे स्टॉप लॉस का भी उन्होंने पालन नहीं किया। तो कमोडिटी के जब भी ट्रेंड जो है फॉर्म होते हैं मृत्युंजय जी, तो वो ट्रेंड यहाँ पे काफी लंबे चलते हैं और सस्टेनेबल ट्रेंड होते हैं। और गोल्ड में अभी जो हो रहा है वो इनलाइन फंडामेंटल हो रहा है, और रोज हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स में कोई एक नया कारण ऐड होता जा रहा है। तो हमारा मानना है कि अभी ये जो तेजी है और अगले 1 से 2 वर्ष तक कंटिन्यू रह सकती है सोने में। और अभी भी हमारा यही सुझाव होगा, जो इंट्राडे ट्रेडर से शॉर्ट सेल से बचे। छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे क्योंकि इतना बड़ा लेवल गोल्ड का हो चुका है। और मेरा मानना है कि यहाँ पे अगले 1.5 साल में या 2027 के आखिर तक सोने को हम ऊपर में $4,890 तक भी इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए देखेंगे मृत्युंजय जी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मनसुख जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर। आप सब ये बात कह रहे हैं कि गोल्ड में भी तेजी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन करेक्शन की कितनी गुंजाइश है? कई बार ये होता है कि जब एक तरफा सब लोग तेजी की बात करने लगते हैं, तो मार्केट में अचानक मार्केट सबको चौंकाते हुए करेक्ट हो जाता है, गिर जाता है। उसकी संभावना आपको दिख रही है क्या हाल फिलहाल? कोई ऐसी वजह
जिससे आपको लगता हो कि हाँ अगर ऐसा हो गया तब कोई बड़ा डिप आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा? मृत्युंजय जी, फिलहाल जितने फैक्टर्स हैं वो तो गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत डीप आ सकते हैं, साइडवेज का मूवमेंट गोल्ड में हो सकता है। अगर कुछ बहुत बहुत एकदम जादू करिश्मा कुछ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कर लिया, भाई टैरिफ वॉर को खत्म कर लिया, और कुछ ज्यादा कुछ और बड़ा कुछ चीज हो गई कि एक बार जो सेटल हो जाएगी, तो शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। बट फिलहाल वो माहौल तो लग रहा नहीं है। वर्ल्ड वाइड जो आपने 5-6 फैक्टर्स बताए, उसको कुछ कहीं भी गोल्ड को नीचे ले जाने का माहौल नहीं लग रहा है। तो गोल्ड फिलहाल ऊपर ही लग रहा है। जैसे मेहता जी ने कहा था कि $3,800 बहुत नजदीक 2-4 महीने में आ जाएगा। हाँ। और जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सोने को $4,000 और $4,500 प्रेडिक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की। $4,000 का टारगेट दे रहे हैं तो मैं तो मानता हूं कि बहुत संयमित है बैंक। और $100 अगर आप लोग कह रहे हैं कि 2-3 महीने में, तो आप लोग बहुत मतलब संयमित हैं, संयमित टारगेट दे रहे हैं। गोल्ड का मार्केट सुनता कहाँ है सर? लास्ट वीक आप देखिए, एक ही हफ्ते में $125 गोल्ड के दाम बढ़ गए, एक एक दिन में $100 बढ़ जा रहे हैं। तो अब तो $100 की तेजी पता नहीं कब आ जाए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि एक दिन में आ जाए, कि 2 दिन में आ जाए, कि 2 महीने में आ जाए। तो मेहता जी, जब आप भी कह रहे हैं कि $3,800 सर, मतलब आप जरा बताइए कि इंडियन मार्केट में ये प्राइस जो भी हम जैसे आपने कहा कि 22 कैरेट का प्राइस भी 1 लाख के ऊपर चला गया, किस भाव पे रुकेगा सर ये मार्केट? कहां तक, किस भाव पर जाकर आपको रुकता हुआ दिख रहा है और कब तक? शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि विदाउट जीएसटी 1,11,000 के आसपास एक बार गोल्ड रुक सकता है। 1,10,500 से 1,11,000 के बीच में। और उसके बाद हमें एक लगभग $150 का करेक्शन दिखना चाहिए, जो कि लगभग 5 से 6 हजार रुपए का करेक्शन मुझे लगता है दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत है। करेक्शन इसलिए आएगा क्योंकि गोल्ड की जो रैली है वो $3,118 से $3,660 तक लगातार चली है। तो अच्छा। ऑलमोस्ट ये रैली $540 से के आसपास चल गई है। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी 500 से $550 से $600 की रैली होती है, तो उसमें एक डिप आता है, एक करेक्शन आता है, और वो करेक्शन लगभग $150 का होता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब $3,660 से $3,700 के बीच में कहीं पर भी एक करेक्शन ला सकता है। लेकिन लोगों को ये करेक्शन एक सरप्राइज वापस देगा और वापस इसमें बड़ी तेजी आ सकती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सेंट्रल बैंक की बाइंग $3,100 से $3,660 के बीच में लगातार जारी है। इसका मतलब किसी को भी गोल्ड में किसी प्रकार की मंदी नहीं दिख रही है। जो बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए कहीं एग्जिट करते हैं। वो संभावना से ही ये $150 गिर सकता है। अच्छा, तो कह रहे कोई बड़ा करेक्शन नहीं, $100-150 का करेक्शन आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, जो बात मेहता जी कह रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि पता नहीं अब यहाँ से आगे का मूव क्या होगा। ये बहुत दिलचस्प है जानना समझना कि रेट कट की जो बात हो रही है, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा क्या? अगर नहीं होगा तो फिर गोल्ड का मार्केट कहाँ जाएगा?